देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसको बनाते हैं ट्रिकी से और समझ में भी आ जाएगा। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है और सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। कहते हैं ना कि इतना में छूट दिए तो इतना में बेच दिए, छूट देकर बेच दिए। कहता है ना कि इतना का छूट देकर हम बेच दिए, ठीक है। यानी मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा, और 20% लाभ हासिल करता है, 20% लाभ हासिल करता है। अच्छा, ये प्रॉफिट किस पे मिलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है और कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, अब नया कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी क्रय मूल्य जो आएगा वो नया आएगा, ठीक है, 20% तक बढ़ जाता है। तो हम बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उससे पहले जितना लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए, पहले बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, यानी मार्क प्राइस तो आपको पता नहीं है, मार्क प्राइस पे छूट मिलता है, ठीक है। तो हम एमपी क्या मान लेंगे? 100 मान लेते हैं। 100 मान के चलोगे तो इजी से बनेगा। हम क्या बोले? मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, ठीक है। 25% का छूट दिया गया मार्क प्राइस पे, तो कितना में बेचा गया होगा? 75 रुपये में बेचा गया होगा। एसपी कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत को पता नहीं लग रहा होगा कि 75 कैसे आया, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे आया। मार्क प्राइस कितना था? 100 था, इसमें 25% का छूट मिला है, ठीक है, बटा 100, 100 कट जाएगा, यानी मार्क प्राइस कितना था? 100 था, 25 रुपये का छूट दिया तो कितना बेचा? 75 रुपये बेचा। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन पार देंगे यहाँ पे। फिर आगे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता नहीं है, तो हम सीपी क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये रेशियो मेथड से बनेगा, ठीक है, इजी से बनेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा होगा, ठीक है। उसको 20 रुपया का 20% का फायदा हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा? तो जाहिर सी बात है 120 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज को हम क्या कर दिए? रुपया में चेंज कर दिए। कैसे आया 120? तो ध्यान से देखिए, एसपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, यानी 120 बटा 100 हो जाएगा। 100 कट जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका 120 आएगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको काट काट के छोटा छोटा करते हैं, ठीक ना। 25 चौके 100, 25 दिया 75, एगो जीरो काटा, एगो जीरो काटा, 2 पचे 10, 2 चौके 12, ठीक है। इसको मिटा यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका डबल एसपी नजर आ रहा होगा, तो एसपी को हम क्या कर देंगे? बीच में लिख देंगे। 1 मिनट के अंदर बनेगा, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बनेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो मार्क प्राइस को हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे? राइट साइड में लिख देंगे, ठीक है। एसपी का वैल्यू कितना दिया? 3x दिया हुआ है। मार्क प्राइस का वैल्यू कितना दिया है? 4x दिया हुआ है, ठीक है। एसपी का वैल्यू कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस को लास्ट में कीजिएगा, पहले एसपी करिए, मार्क प्राइस कीजिए। एसपी का वैल्यू कितना दिया? 6x है, तो 6 लिख दीजिए एसपी के नीचे। फिर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना दिया? 5x है, तो इसके बगल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं। 6 4 24, 6 12, 6 3 18, 5 दिया 15। अच्छा, ये अभी और कटेगा क्या? छोटा होगा कट के? हाँ कट जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 3 8 24, ठीक है। 8 8 16 आती है 24, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तो नया क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? नया कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? तो 20% तक बढ़ाइए ना, तो 5 था इंटू 20% तक बढ़ जाता है, यानी 120 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे 120 बटा 100, नहीं तो आप डायरेक्ट मतलब जब प्रोसेस से बनाओगे तो 5 इंटू 20 बटा 100 कीजिए, कट के 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 + 1 6 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 छोके 12, यानी अब नया जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 6 रुपया आएगा, 6x आएगा। नया कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मिटाते पहले, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ये भी मिटा दे रहे यार, इसका तो काम हो गया। हम क्या बोले, नया जो कॉस्ट प्राइस आएगा, नया जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 रेशियो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6x बोलिए या 6 रेशियो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी 6 आ जाएगा। ठीक है, 6x आ जाएगा या 6 रेशियो बोलिए, कुछ बोलिए। फिर कहता है तो उससे पहले जितना लाभ का प्रतिशत कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए। पहले जितना लाभ कमाना चाहता, पहले लाभ कितना था, 20% था, 20% था। ठीक है, तो करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लाभ होता है पता है, और सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। ठीक है, यानी इतना में बेचा होगा तो इतना रुपया का फायदा कमाया। तो करते हैं 6 × 120/100 हो जाएगा। ठीक है, 120/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कट गया। ठीक है, 12 छुके कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है। नीचे 10 था तो ऊपर ले जाइए, यानी 7.2 जो है ये सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, कह रहा है कि पहले जितना लाभ कमाना है उसको 20%, तो उस कॉस्ट प्राइस पे लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो हम निकाल दिए कितना कमाया, वो कितना रुपया कमाया था, 20% कमाया था, यानी 7.2 में क्या किया था, बेचा होगा। ठीक है, सेलिंग क्या बोले, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है, एकदम दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा आगे कह रहा है अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत तक का छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत तक का छूट देना चाहिए। तो आपको पता है कि डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, पहले ये बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा मार्क प्राइस होता है। ठीक है, मतलब मार्क प्राइस का वैल्यू कितना था, 8 था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू अब कितना आ गया, 7.2 आ गया, बटा MP × 100 होगा, यानी 8 में से 7.2 जाएगा तो कितना होगा, 0.8 होगा, बटा नीचे क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, इंटू यहाँ पे 100 होगा। हमको परसेंटेज निकालना था, डिस्काउंट परसेंटेज, तो अब करते हैं ना, ये पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 उतारिए। ठीक है, 8 हट कट जाएगा और एगो जीरो कट जाएगा, यानी 10% आपका करेक्ट आंसर है। सबसे इजी था। ठीक है, सबसे इजी था, 10% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक यू।